ओम शांति। 25 मार्च सन 1981 की अव्यक्त वाणी है। महानता का आधार संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। महानता का आधार है संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। आज बाप दादा अपनी चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से मिलने आए हैं। मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरणी निवासी। बाबा कहते हैं मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरणी निवासी। इस धरणी पर आने वालों का भी महान पाठ है, तो सोचो रहने वालों का कितना महान पाठ होगा। क्या कहा बाबा ने? इस धरनी पर आने वालों का भी महान पाठ है, तो सोचो रहने वालों का कितना महान पाठ है। महान आत्माओं का निवास स्थान भी महान ही गाया जाता है। महान आत्माओं का निवास स्थान भी महान गाया जाता है। जब आने वाले भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हैं, अनेक अनुभवों की स्वयं में अनुभूति करते हैं, तो रहने वालों का अनुभव क्या होगा? जो रहते ही ज्ञान सागर में हैं, ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ है। जो रहते ही ज्ञान सागर में हैं, ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ है। ऐसे सब मधुबन निवासी अपने को इतना महान अनुभव करते हैं। पूछ रहे हैं बाबा हमसे कि बच्चे ऐसे सब मधुबन निवासी अपने को इतना महान अनुभव करते हो। जैसे टॉप का स्थान है, ऐसे ही स्थिति भी टॉप की रहती है। नीचे तो नहीं आते हो ना। मधुबन निवासियों को कितने प्रकार की लिफ्ट की गिफ्ट है, उसको जानते हो? कभी गिनती की है? वह इतनी है जो गिनती नहीं कर सकते हो। बाबा कह रहे हैं मधुबन निवासियों को लिफ्ट की गिफ्ट कितनी है, उसकी गिनती कर सकते हो या इतनी ज़्यादा है कि गिनती नहीं कर सकते हो। मधुबन की महिमा के गीत सभी गाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी वह गीत गाते हैं। मधुबन निवासियों का चित्र दूर दूर रहने वाले भी अपने दिल में कितना श्रेष्ठ चित्र खींचते हैं, यह जानते हो? ऐसा चित्र चैतन्य में अपना तैयार किया है। पूछ रहे हैं बाबा हमसे कि आप बच्चों ने ऐसा चैतन्य चित्र मधुबन निवासियों जैसा अपना तैयार किया है। जैसे स्थूल पहाड़ी है, वैसे सदा ऊंची स्टेज की पहाड़ी पर रहते हो। ऐसी ऊंची स्टेज जहां पुरानी दुनिया के वातावरण का कोई प्रभाव आ नहीं सकता। बाबा कहते हैं ऐसी ऊंची स्टेज जहां पुरानी दुनिया के वातावरण का कोई प्रभाव आ नहीं सकता। ऐसी स्टेज पर रहते हो कि नीचे आ जाते हो? नीचे आने की आवश्यकता क्या है बताओ ज़रा। मधुबन को डबल लकीर है। एक तो मधुबन निवासी मधुबन की लकीर के अंदर है और दूसरा सदा श्रीमत की लकीर के अंदर है। तो डबल लकीर के अंदर हो ना। डबल लकीर के अंदर रहने वालों की स्टेज कितनी श्रेष्ठ होगी। डबल लकीर कौन कौन सी? बाबा कहते एक तो मधुबन के अंदर हो और दूसरा सदा श्रीमत की लकीर के अंदर हो। तो बाबा कहते जो डबल लकीर के अंदर है, ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ होंगी। आज बाप दादा अपने भूमि निवासियों से मिलने आए हैं। बाप की चरित्र भूमि है ना, तो भूमि निवासियों से विशेष स्नेह होगा ना बाबा का। बेचारे आज के भक्त तो भूमि की मिट्टी मस्तक में लगाने के लिए तरस रहे हैं और आप सदा वहाँ निवास करते हो, तो कितने भाग्यशाली हो। बाबा कह रहे हैं जो वहाँ निवास करते हैं वो कितने भाग्यशाली हैं। दिल तख्त नशीन तो सब है, हर आत्मा बाबा के दिल तख्त नशीन है, लेकिन मधुबन निवासी क्या बोल रहे हैं बाबा? लेकिन मधुबन निवासी चूल्हे पर भी तो दिल पर भी, यानी कि बिल्कुल पास में भी है और दिल पर भी है। डबल हो गया ना। सबसे ज़्यादा माल मधुबन निवासियों को मिलता है। सबसे बढ़िया अनुभवों की पिकनिक मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज़्यादा मिलन महफिल मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज़्यादा चारों ओर के समाचारों के नॉलेजफुल भी मधुबन निवासी ही हैं।
मधुबन निवासियों से मिलने सभी को आना पड़ता है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य और वर्णन कौन करता है? मधुबन निवासियों का बाबा कहते हैं इतना श्रेष्ठ भाग्य और वर्णन कौन करता है? बाप बच्चों का भाग्य वर्णन कर रहे हैं। स्वयं परमात्मा बाप मधुबन निवासियों का वर्णन कर रहे हैं। मधुबन निवासियों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अगर एक बात भी सदा याद रखो तो नीचे कभी आ नहीं सकते। अब जितनी बाप ने मधुबन निवासियों के भाग्य की महिमा की उतनी ही महान आत्मा समझकर चलते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि मधुबन निवासियों की बाबा जितनी महिमा कर रहे हैं उतना श्रेष्ठ भाग्य, उतनी महान आत्मा समझकर मधुबन निवासी चलते हो? मधुबन की महिमा सुनकर फॉरेनर्स भी देखो खुश हो रहे हैं। इन सब के मन में उमंग आ रहा है कि हम भी मधुबन निवासी हो जाएं। आज फॉरेनर्स जैसे गैलरी में बैठे हैं, गैलरी में बैठकर देखने में मज़ा होता है। कब मधुबन निवासी देखने वाले, कभी फॉरेनर देखने वाले। मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात स्मृति में रख समर्थ बनने की है। वह कौन सी बात है? जिस एक बात में सब समाया हुआ है, वो कौन सी बात है? बाबा ने कहा जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ एक चेकिंग करो कि यह सब बाप समान है। क्या कहा बाबा ने? सिर्फ एक चेकिंग करो। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में केवल एक चेकिंग करनी है कि यह सब बाप समान है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, क्या वो बाप समान है? जो मेरा संकल्प वह बाप का संकल्प है, मेरा बोल बाप का बोल है। क्योंकि सबकी यही प्रतिज्ञा है बाप से कि जो बाप से सुना है वही सुनाएंगे, जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे, जो बाप ने सोच के लिए दिया है वही सोचेंगे। यह तो सबका वादा है ना बाबा से। जब यह वादा है तो सिर्फ यह चेकिंग करो। यह चेकिंग करना मुश्किल तो नहीं है ना? पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ। पहले मिलाओ कि बाप समान है, फिर प्रैक्टिकल में लेकर आओ। हर संकल्प पहले बाप समान है, यह चेक करो। पहले भी सुनाया था ना कि जो द्वापर युगी राजे व रजवाड़े होकर गए हैं, कोई भी चीज़ स्वीकार करेंगे तो पहले चेकिंग होती है, फिर स्वीकार करते हैं। तो द्वापर से राजे आपके आगे क्या लगते हैं बताओ ज़रा? आप लोग तो फिर भी अच्छे राजे बने होंगे, लेकिन गिरे हुए राजाओं की तो इतनी खातिरी होती है। तो आप सबका संकल्प भी बुद्धि का भोजन है, बोल भी मुख का भोजन है, कर्म हाथों का, पाँव का भोजन है। तो सब चेक करना चाहिए ना। पहले करके पीछे सोचना, इसको कहा जाएगा डबल समझदार। क्या कहा बाबा ने? पहले करके पीछे सोचना, इसको बाबा कहते हैं क्या इसको कहा जाएगा डबल समझदार? नहीं कहा जाएगा ना। सिर्फ यह एक बात सदा अपनी निजी संस्कार बना दो। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, ऐसे वैसे कोई चीज़ कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पहले चेक करके देखेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। बाबा ने कहा ऐसी वैसी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, पहले उसको चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। आप तो सब महान पवित्र आत्माएं हो, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। तो ऐसी आत्माएं बिना चेकिंग के संकल्प को स्वीकार कर दे, वाणी से बोल दे, कर्म को कर ले, यह महानता नहीं लगेगी। तो मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात है, चेकिंग की मशीनरी तो है ना, अभ्यास ही मशीनरी है। बाबा ने कहा चेकिंग की मशीनरी तो है ना, और अभ्यास ही मशीनरी है। बाबा जो कह रहे हैं उन बातों का, उन श्रीमतों का बार बार अभ्यास करना, यही क्या है? चेकिंग की मशीनरी है। मधुबन वालों की महिमा भी बहुत गाते हैं। अथकपन की खुशबू तो बहुत काल से आती है। जैसे अथकपन की खुशबू आती है, यह सर्टिफिकेट तो मिला है ना
इसके साथ और क्या ऐड करेंगे? जैसे अथक हो वैसे ही सदा एक रस। क्या कहा बाबा ने? जैसे अथक हो वैसे ही एक रस। जब भी रिजल्ट देखें तो सबकी रिजल्ट एक रस अवस्था में एक नंबर हो, दूसरा तीसरा नंबर भी नहीं, क्योंकि मधुबन है सबको सबको लाइट और माइट देने वाला। मधुबन कैसा है? सबको लाइट और माइट देने वाला। अगर लाइट हाउस माइट हाउस ही हिलता रहेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा? मधुबन निवासियों का सब वायुमंडल बहुत जल्दी चारों ओर फैलता है। यहाँ की छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुँचती है। मधुबन की बाबा कह रहे हैं छोटी बात भी बड़े रूप में बाहर पहुँचती है, क्योंकि बड़े आदमी हो ना, बड़े आदमियों की छोटी बात भी बड़ी होकर बाहर पहुँचती है। सदा छत्र छाया में रहने वाले। स्वर्ग में तो प्रारब्ध मिलेगी, लेकिन यहाँ भी काफ़ी प्रारब्ध है। बाबा कहते हैं मधुबन निवासियों को सब बना बनाया आता है। एक ड्यूटी बजाई, बाकी सब बना बनाया कहाँ से आता है, कितना आता है, कोई संकल्प की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ सेवा करो और मेवा खाओ। 36 प्रकार के भोजन भी मधुबन वालों को बार बार मिलते हैं, तो 36 गुण भी तो धारण करने पड़ेंगे ना। क्या कहा बाबा ने? 36 प्रकार के भोजन मधुबन वालों को बार बार मिलते हैं, तो क्या करो, 36 गुण भी तो धारण करने पड़ेंगे ना। हर एक मधुबन निवासी को पवित्रता की लाइट के ताजधारी तो होना ही है, लेकिन डबल ताज। एक गुणों का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज। जिस ताज में कम से कम 36 हीरे तो होने ही चाहिए। बाबा ने कहा गुणों का ताज और पवित्रता का ताज, और जिस ताज में कम से कम 36 हीरे तो होने ही चाहिए। आज बाप दादा मधुबन निवासियों को खास और सभी को आम गुणों के ताज की क्राउन सेरेमनी करा रहे हैं। हर एक को जो भी देखे तो ताजधारी देखे, हर एक को जो भी देखे तो ताजधारी देखे। हर एक गुण रूपी रत्न चमकता हुआ औरों को भी चमकाने वाला हो। बाप दादा ने फिर ड्रिल कराई। सभी अपने मस्तक पर, बाबा कहते हैं, ताज देखो। सभी लवलीन स्टेज पर स्थित होना, एक बाप दूसरा ना कोई। इसी अनुभूति में कितना अत्यंद्रिय सुख है। एक बाप दूसरा ना कोई। सर्व गुणों से संपन्न श्रेष्ठ स्थिति अच्छी लगती है ना। इसी स्थिति में दिन और रात भी बीत जाएं, फिर भी सदा इसी में रहने का संकल्प रहेगा। क्या कहा बाबा ने? इसी स्थिति में दिन रात बीत जाए, फिर भी क्या कहा? उसी में रहने का संकल्प रहेगा। सदा इसी स्मृति में समर्थ आत्मा रहो। बाप दादा निरंतर बच्चों से मिलन बनाते रहते हैं और मनाते रहेंगे। बाप दादा निरंतर बच्चों से मिलन बनाते रहते हैं और मनाते रहेंगे। अनेक बच्चे होते भी हर एक बच्चे के साथ बाप मिलन मनाते ही हैं, क्योंकि शरीर के बंधन से मुक्त बाप और दादा दोनों एक सेकंड के अंदर अनेकों को भासना दे सकते हैं। फिर बाबा ने दीदी जी के साथ बातें की है। मनमोहनी दीदी से बाबा बातें करते हैं। रॉयल फैमिली बन चुकी है या अभी बन रही है? राज्य कारोबार चलाने वाले निकल चुके हैं या अभी निकलने हैं? एक है चलाने वाले, एक है कारोबार में आने वाले। जो तख्त नशीन होंगे वह राज्य चलाने वाले, और जो संबंध में होंगे वह है राज्य कारोबार में आने वाले। क्या कहा बाबा ने? जो तख्त नशीन होंगे वो राज्य चलाने वाले होंगे, और जो संबंध में होंगे वह राज्य कारोबार में आने वाले हैं। तो राज्य कारोबार चलाने वाले भी अभी बन रहे हैं ना। राज्य कारोबार चलाने वालों की विशेषता क्या होगी? तख्त पर तो सब नहीं बैठेंगे, तख्त वालों के संबंधी तो बनेंगे, लेकिन तख्त पर बैठने वालों की तो लिमिट है ना। रॉयल फैमिली में आने वाले और राज्य सिंहासन पर बैठने वाले, उन्होंने भी अंतर होगा। कहलाएंगे तो वह भी नंबर 1, नंबर 2 विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली। क्या कहा बाबा ने? नंबर 1
नंबर 2 विश्व महाराजन की रॉयल फैमिली। लेकिन अंतर क्या होगा? तख्तनशीन कौन होंगे, उसके भी कोई फायदे होंगे ना, इस पर सोचना। संगम युग पर तो दिल तख्त के अधिकारी सबको बाप बनाते हैं। भविष्य में राजे महाराजे तो बनेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर वाला तख्त जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण वाला होगा, उसके तख्तनशीन कौन होंगे? छोटे छोटे तख्त और राज्य दरबार तो लगेगी, लेकिन विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार है हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करने वाले। अंडरलाइन करेंगे इस बात को, क्या कहा बाबा ने? विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार है हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करने वाले। अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई तो फर्स्ट तख्त के अधिकारी नहीं बन सकते। क्या कहा? यदि एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई तो फर्स्ट तख्त के अधिकारी नहीं बन सकते। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद पा लेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर का ताज और तख्त, उसके लिए बाप दादा दोनों को हर बात में फॉलो करना पड़े, तब तख्त भी फॉलो में मिलेगा। फॉलो करने पर ही बाबा कहते हैं तख्त मिलेगा। हर बात में, हर संस्कार में, हर संकल्प में फॉलो फादर करना है। इसके आधार पर नंबर भी बनेंगे। तख्त वही मिलेगा, लेकिन उसमें भी नंबर होंगे। सेकंड लक्ष्मी नारायण और 8वां लक्ष्मी नारायण, अंतर तो होगा ना। कहाँ फर्स्ट नंबर और कहाँ 8वां नंबर, तो बाबा कहते हैं अंतर तो होगा ना। यह फॉलो में अंतर पड़ जाता है। यह अंतर क्यों पड़ रहा है? बाबा ने कहा श्रीमत को फॉलो करने में, उसमें भी गुह्य रहस्य है। महाराजा बनना और महारानी बनने का भी रहस्य है। बाप दादा भी राजधानी देखते रहते हैं, कौन कौन किस राज्य के अधिकारी बनते हैं, किस रेखाओं के हिसाब से बनते हैं, यह भी राज है ना। अब इस राज को हम बच्चों को समझना है। फॉलो फादर की भी बड़ी गुह्य गति है। क्या कहा बाबा ने? फॉलो फादर की भी बड़ी गुह्य गति है। जन्म से फॉलो फादर, बचपन जीवन में फॉलो फादर, युवा जीवन में फॉलो फादर। मतलब बाबा कहते हैं आप जैसे ही ज्ञान में आते हो और ज्ञान में चलते चलते जैसे बड़े होते हो, तो शुरू से लेकर हमें फॉलो फादर करना है। युवा जीवन में भी फॉलो फादर, सेवा की जीवन में फॉलो फादर, फिर अंतिम जीवन में फॉलो फादर। स्थापना के कार्य के साथ और सहयोग में कितने समय से कितने % में फॉलो किया? बाबा कह रहे हैं हमसे बच्चे, स्थापना के कार्य के साथ और सहयोग में कितने समय से कितने % में फॉलो किया? पालना के कार्य में कहाँ तक फॉलो किया? अपने और औरों के विघ्न विनाशक कार्य में कहाँ तक फॉलो किया? यह हिसाब की मार्क्स मिलाकर फिर टोटल होता है। टोटल के हिसाब से फाइनल नंबर होता है। इस पैरा को 2-3 बार अच्छे से रीड करेंगे। बाबा कहते हैं टोटल के हिसाब से फाइनल नंबर होता है। आप सब जंप लगा सकते हो, कोटों में कोई ऐसी कमाल दिखा सकते हैं। अब वह कोटों में कोई कौन है? बाबा कहते हैं वह अपने से पूछो। ऐसे नहीं कि देरी से आए हो तो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। इतना बड़ा जंप लगाना पड़े, लगाओ जंप। क्या कहा बाबा ने? ऐसे नहीं कि देरी से आए हो तो नहीं जंप कर सकते हो, कर सकते हो। इतना बड़ा जंप लगाना पड़े, लगाओ जंप। बाप दादा एक्स्ट्रा मदद भी देंगे, बस आपकी हिम्मत चाहिए। बाबा कहते हैं बाप दादा तो एक्स्ट्रा मदद भी देंगे। फिर बाबा पर्सनल मुलाकात करते हैं। जैसे बाप बच्चों की श्रेष्ठता को जानते हैं, वैसे आप सभी जानते हो इतना नशा रहता है, वह समझते हो कभी रहता है कभी नहीं रहता है। बातों को देखते हो या बाप को देखते हो? क्या कहा बाबा ने? बातों को देखते हो या बाप को देखते हो? किसको देखते हो?
क्योंकि जितना बड़ा संगठन है तो बातें भी तो इतनी ही होगी ना। बातों का होना यह तो संगठन में होगा ही। बातों के समय बाप याद रहता है। बाबा कह रहे हैं जब कोई बात हो जाती है तो उस समय बाप याद रहता है। यह नहीं सोचो कि बातें खत्म हो तो बाप याद आवे, लेकिन बातों को खत्म करने के लिए ही बाप की याद है। क्या कहा बाबा ने? बातों को खत्म करने के लिए ही बाप की याद है। बातें खत्म ही तब होंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं बातें खत्म हो तब हम आगे बढ़ें। हम आगे बढ़ेंगे तो बातें पीछे हो जाएंगी। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। बाबा कहते हम आगे बढ़ेंगे तो बातें पीछे हो जाएंगी। रास्ता नहीं आगे बढ़ता है, चलने वाला आगे बढ़ता है। रास्ता नहीं आगे बढ़ता है, चलने वाला आगे बढ़ता है। कभी रास्ता आगे बढ़ता है क्या? बताओ ज़रा। कोई रास्ता पार करने वाला सोचे रास्ता आगे बढ़े तो मैं बढ़ूं, तो कैसा लगेगा? रास्ता तो वही रहेगा, लेकिन उसे तय करने वाला आगे बढ़ेगा। साइट सीन नहीं आगे बढ़ेगी, लेकिन देखने वाला आगे बढ़ेगा। तो यह शक्ति है। एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ मनसा वाचा कर्मणा में निरंतर याद है। पूछा है बाबा ने, एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ मनसा वाचा कर्मणा में निरंतर याद है। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, यह भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन कोई वैभव है, कोई विघ्न है, कोई व्यर्थ संकल्प है। अगर एक बाप और दूसरा व्यर्थ संकल्प भी होगा तो दो हो गए ना। संकल्प में भी व्यर्थ ना हो, बोल में भी, और कुछ नहीं। आत्माओं से संपर्क निभाते स्मृति में बाबा। क्या कहा बाबा ने? आत्माओं से संपर्क निभाते हुए भी स्मृति में क्या रहे? केवल और केवल बाबा। व्यक्ति बस संपर्क का विस्तार ना हो, ऐसे हैं। क्या कहा बाबा ने? व्यक्ति बस संपर्क का विस्तार ना हो, ऐसे हैं। आज तन पर, कल मन पर, परसों वस्तु पर, कभी व्यक्ति पर। इसमें तो टाइम नहीं चला जाता है। व्यक्ति जाएगा, वैभव आएगा, वैभव जाएगा, व्यक्ति आएगा। यह तो लाइन होती है ना बच्चे, क्योंकि माया जानती है। क्या जानती है? थोड़ा भी चांस आने का मिला तो वह बहु रूप से आएगी। माया अनेक रूप धारण करके आ जाएगी। अगर उसको थोड़ा भी चांस मिला तो एक रूप से नहीं आएगी। यहाँ से, वहाँ से, कोने से, छत से, बहु रूपों से, बहुत तरफ से आ जाएगी। लेकिन परखने वाला एक बाप दूसरा ना कोई इस पाठ के आधार पर उनको दूर से ही नमस्कार कराएगा। करेगा नहीं, कराएगा। तो एक बाप दूसरा ना कोई, यह चारों तरफ। क्या कहा बाबा ने? एक बाप दूसरा ना कोई, यह चारों तरफ का वातावरण हो जाए। चारों तरफ क्या हो? एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है। कितनी पॉइंट है? पॉइंट्स होते हुए पॉइंट्स रूप में रहें। बाबा कहते हैं कितनी सारी पॉइंट है, तो इतनी पॉइंट होते हुए क्या करना है? पॉइंट रूप में रहें। यह है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो, कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति निमित्त बन जाएगा, कभी वायुमंडल, कभी कोई चीज़। यह तो होता, बाबा कहते हैं यह तो होगा। यह ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आप उसमें एक रस रहो, उसकी युक्ति सोचो, कोई नई इन्वेंशन निकालो। ऐसी इन्वेंशन हो तो सब वाह वाह करें। यह अच्छी युक्ति सुनाई है, सब अच्छी इन्वेंशन निकलेगी। बातों से दूर जाने की, तो बाबा कहते हैं सब क्या कहेंगे? वाह वाह करेंगे। यह अच्छी युक्ति सुनाई है। मुरली का सार है। पहला पॉइंट है, जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ चेकिंग करो कि ये बाप समान है। क्या कहा बाबा ने? जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ चेकिंग करो कि ये बाप समान है। दूसरा पॉइंट है, डबल ताजधारी बनो। एक गुणों का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज धारण
करो। अगला पॉइंट है, विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार है हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करना। क्या कहा बाबा ने? विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार है हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करना। तो ये थी हमारी अव्यक्त वाणी, जिसमें बाबा ने हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे महावाक्य कहे हैं जिसको हमें अपने जीवन में धारण करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।